तरीके से। मतलब आप सोच के देखिएगा कि पिछले 3.5 साल से वीकली आपका प्रोग्राम चल रहा है और सक्सेसफुल हो रहा है, तो कितना डेडिकेशन चाहिए। ये जो आपके कमांडर हैं वो बहुत ही शानदार शख्सियत हैं। उन्हीं के सानिध्य में जो आप ये सीख रहे हो, बहुत बड़े ऊंचाई पर जाओगे, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। और सभी साथी जो उनको कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जैसे टीम में कोई हारता है तो टीम में कोई एक साथी नहीं हारता, पूरी टीम हारती है। और जीतता है तब भी कोई एक नहीं जीतता, पूरी टीम जीतती है। तो आप सबका सहयोग है। और मैं भी यही कहना चाहूंगी कि सभी ऐसे आगे बढ़ते रहें और शुरुआत करते हैं। जैसे सर ने मेरे बारे में बताया कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, पीआरटी टीचर हूँ। और इसके साथ साथ पिछले लगभग 7 साल नवंबर में मेरे को हो चुके हैं, 8वें साल में एंट्री हो गई है इस प्यारे से सिस्टम जिसको आदरणीय गुरुदेव बीसी सर ने एक नया नाम दिया है, आरसीएम गुरुकुल। इस आरसीएम गुरुकुल की मैं भी स्टूडेंट हूँ और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सीखते सीखते बहुत सारे बदलाव अपनी जिंदगी में और बहुत सारे साथियों की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव मैं देख पा रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन के माध्यम से अपना थोड़ा परिचय देना चाहूंगी। है, बेटा है जो आजकल मुंबई फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहा है। ये मेरे हस्बैंड हैं जिनका शुरुआती दौर में मुझे कोऑपरेशन नहीं मिला था, लेकिन आज फुल कोऑपरेशन मिलता है इस बिजनेस में। और ये प्यारी प्यारी 2 बच्चियां हैं जो शुरुआती दौर में जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, आज ये 9 साल की हो गई हैं। तो सोचिएगा कि बहुत छोटी थी जब मैंने एक ये डिसीजन लिया था, बड़ा मुश्किल था। वो मेरी स्टोरी रहेगी। और ये तीनों भाई बहन, इससे बिजनेस के माध्यम से ही घूमने फिरने का जो मौका मिलता है उसकी थोड़ी सी झलकियां मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। ये मेरे अपलाइन आदरणीय सुदेश सैनी सर और आदरणीय शहाबुद्दीन खान सर, जिनके सानिध्य में मुझे बिजनेस सीखने का मौका मिल रहा है। और ये उस समय की तस्वीर है जब भी स्टार पर्ल का मेरा लेवल आया था और आदरणीय टीसी सर के सानिध्य से मुझे ये ट्रॉफी दी गई थी। उस दिन का दिन कैसा रहा होगा मेरी जिंदगी में। और मैं तो ये कहती हूँ हर इंसान, हर शख्सियत की जिंदगी में वो दिन आए जो भी इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। और ये उस टाइम की तस्वीर है जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था और ईगल का लेवल था और ये मंसूरी टूर मिला हुआ था हमें। ये साथ में है मेरे अपलाइन आदरणीय शहाबुद्दीन खान और आदरणीय विजय विरोधिया सर। उनके सानिध्य से ये घूमने फिरने का मौका मिला था कि हमने एक टूर अचीव किया था। और उसी टाइम से जब भी टूर पे गए तो एक मन में विश्वास जगा कि बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है और हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। और उसी डेडिकेशन के साथ काम आके करना शुरू किया। और 3 मंथ के अंदर ही मैंने रॉयल्टी जैसी पिन को पाया, एक पूरे उत्साह और जुनून के साथ। ये काउंसलिंग करते हुए अपने अपलाइन के साथ थे आदरणीय विजय विरोधिया सर और राज मैम, इनसे काउंसलिंग लेते रहते हैं। तो इनके सानिध्य में अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। ये टीम के साथ कुछ तस्वीरें हैं। ये उस टाइम की मेरी फोटो है जब मैंने गोल्ड अचीव किया था, गोल्ड की पिन। और ये तस्वीर मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि एक जीवीटी टीचर जिसको मतलब इतना मान सम्मान मिलता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और ये जो साथी खड़े हुए हैं ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। यानी इन्होंने अपनी टीम में मीटिंग रखवाई, करनाल की ये तस्वीर है। और वहां पर इन्होंने मतलब बहुत बहुत एक हाई लेवल के डॉक्टर और मेरे को मान सम्मान दे रहे। मतलब कहने का मतलब है कि इस बिजनेस के माध्यम से ही इतना कुछ मिल पाता है कि इतने हाई लेवल के डॉक्टर भी मान सम्मान कर रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म कुछ अलग है। ये जब हमने सेकंड कार परचेज की थी अपने टियागो, उस टाइम की ये टीम के साथ फोटो। ये पिल्लर अवार्ड गामा ओरिजिनल वालों की तरफ से दिया गया था उस टाइम की।
ये मेरी छोटी बिटिया, ये गामा ओरिजिनल वालों की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और जिसमें बबीता जी जो है जो रेसलिंग, जिनकी मूवी भी बन चुकी है, रेसलिंग खिलाड़ी हैं जो, उनके माध्यम से ये दिया गया था। तो हस्बैंड वाइफ दोनों गए हुए थे हम ये इस प्रोग्राम में। तो इस तरीके का मंच, ऐसे लोगों के साथ मान सम्मान मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जो मिलता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिनकी मूवी हमने देखी है, जिनको कभी हमने मूवी में देखा और उनके पास जाके ये मान सम्मान लेना, हैंडशेक करना, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात लगती है हमें। तो इस तरीके का ये प्लेटफॉर्म हमें मिलना है। ये मैरी कॉम के हाथों से ट्रॉफी दी, गामा ओरिजिनल वालों की तरफ से एक प्रोग्राम किया हमने, इसको भी क्वालिफाइड किया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे हम होते हैं तो हमारी लाइफ कुछ अलग ही हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आते हैं और झट से इतने बड़े मुकाम पे पहुंच जाते हैं। इसके लिए बहुत सारी चीजों की हमें तैयारी करनी होती है, और उन्हीं चीजों के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से इस बिजनेस में आना, अप डाउन से निकल कर फिर लगातार आगे बढ़ना, और आगे बढ़ते हुए किस तरीके से अचीवमेंट लेना। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सर ने मेरे बारे में बता ही दिया है। अब मैं बात करती हूँ साथियों, आज का जो टॉपिक रहेगा, ये दिखाने का केवल इतना था कि मेरे को ये समझ सके कि भाई मेरा भी घर परिवार है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और उसके साथ मैंने बिजनेस को डेवलप किया है। तो आप सभी के मन में एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो कि जब कविता मैम कर सकते हैं तो हम तो और भी बेटर तरीके से कर सकते हैं। जब ये इतनी जिम्मेदारियां लेके इस बिजनेस को रन अप कर रहे हैं तो हम भी इसको कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, जो टॉपिक रहेगा साथियों, मेरा जो 7-8 साल का जो अनुभव रहा है वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और फर्स्ट रहेगा कि आरसीएम क्या है। यानी अगर हम एक बच्चे से भी कहेंगे आरसीएम तो वो भी झट से कहेगा आरसीएम, मेरे नाना ने किया था, मेरे दादा ने किया था, मेरे पता नहीं क्या क्या बोल देगा, और ऐसा बन के दिखाएगा कि जैसे मेरे को तो सब कुछ पता है। लेकिन जब हम उससे पूछने लगेंगे कि आरसीएम क्या है तो कुछ नहीं बता पाएगा। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, अभी 15 दिन पहले की ही बात है। अ, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, क्योंकि टीचर्स को बहुत सारी ड्यूटियां दे दी जाती हैं, तो अभी बीएलओ की ड्यूटी थी। तो एक टीचर दूसरे स्कूल में ड्यूटी लगी, तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि आरसीएम, आरसीएम को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मेरा काम आसान। मैंने पेन कॉपी वहीं रख दिया, मैं उनको थोड़ा सा प्लान दिखाना चाह रही थी। मैंने रखा कि मेरा तो काम बिल्कुल आसान हो गया, आरसीएम को तो आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, अब आप मेरे को बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल किए थे, महंगे लगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हर इंसान के मन में एक अलग अलग छवि रहती है, और छवि लगभग ये रहती है कि आरसीएम का नाम सुन रखा, उसकी कोई नॉलेज नहीं ले रखी, बस जैसा जिसने कहा। भीड़ में किसी ने कह दिया कि आरसीएम के प्रोडक्ट महंगे हैं, तो उन्होंने कभी भी प्रोडक्ट खरीद के कंपेयर करने की मार्केट से कोशिश नहीं की, और यही धारणा अपने मन में बना ली कि आरसीएम के प्रोडक्ट महंगे हैं। यानी कहीं सुनी बातों पे विश्वास करना। तो हमें जानना है कि आरसीएम क्या है। सेकंड मेरा टॉपिक रहेगा कि आरसीएम क्यों। भाई सर को अगर मैं बात करूं, अरुण सर भी एक बहुत अच्छे जॉब में लगे हुए हैं। अभी कई साथी आए, मैंने उनको सुना जो अभी एम्ब्राल्ड के लेवल पे हैं। एक साथी ने बताया कि 1.5 लाख रुपए की मैं इनकम ले रहा हूँ, अच्छी ढंग से सेटल है, फिर भी क्या जरूरत है आरसीएम को करने की, यानी क्यों करना है हमें आरसीएम। और सेकंड टॉपिक रहेगा आरसीएम कैसे और क्या हमें दे सकता है आरसीएम, इसके अंदर क्या ऐसा है जिससे कि 1.5 लाख सैलरी वाला भी साथी कर रहा है, एक हाउसवाइफ भी कर रही है इस सिस्टम को, एक स्टूडेंट भी आगे बढ़ रहा है। क्योंकि मई 2023 में जो हमारा युवाओं का जो प्रोग्राम किया गया स्पेशल, उसके माध्यम से हमें पता चला कि बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को कोऑपरेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से इस सिस्टम को सीख रहे हैं। तो क्या है ऐसा इसमें और कैसे हम कर सकते हैं, तो इन टॉपिक पे मेरी चर्चा रहेगी और मेरी स्टोरी रहेगी बीच बीच में। क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर हम ठान ले तो एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन सब कुछ हो सकता है। तो यस। शुरुआत करते हैं साथियों।
विजन के साथ मैं बात करती हूँ कि आरसीएम क्या है और आरसीएम का विजन क्या है। साथियों, जैसे कि सर ने बताया था, अगस्त 2000 से कंपनी की शुरुआत हुई थी और मात्र एक पेंट पीस का कपड़ा लेके कंपनी आई थी। और आज अगर हम बात करें तो 700 प्लस प्रोडक्ट छोटे बड़े सारे मिला के हमारे पास हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इतना सारा प्रोडक्ट लेके कंपनी आज 23वीं एनिवर्सरी हम मना चुके हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम में, दिल्ली। और जिन भी साथियों ने देखा उनको तो पता चल ही गया कि किस तरीके का प्रोग्राम था, कैसे डिजाइन किया गया और कितना उत्साह लेके हम आए। और बात तो ये है ना कि आरसीएम वालों को लोग बोलते हैं पागल है, तो पागल एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पूरा हिंदुस्तान पागल नहीं हो सकता। और अगर पूरा हिंदुस्तान पागल है तो फिर हम भी पागल बन जाए, क्या जा रहा है हमारा, है ना। तो इस तरीके से हमें बड़े विजन के साथ इस बिजनेस को करना है। जो विजन है, सीएजीआर की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग 16% की गति से बढ़ रहा है, जबकि दूसरे कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग काफी टाइम से है। अगर हम अमेरिका जैसे कंट्री की बात करें कि पिछले 60 साल से 62 साल से चल रहा है वहां पर डायरेक्ट सेलिंग। वहां पर जो फॉर्म दादा ने अप्लाई किया था उसी फॉर्म पर पोता काम कर रहा है और बहुत बड़ा पैसा बना रहा है। यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत सारे करोड़पति बनाए हैं। अब यही विजन आप हिंदुस्तान में लेके आए। 1959 से वहां जब कंपनी काम कर रही है और हमारे यहाँ अगर 2000 से आरसीएम काम कर रही है, तो सोचिएगा आज से 20 साल बाद, 40 साल बाद, यानी आज हमारे बच्चे फिर उनके बच्चे जब इस इंडस्ट्री में, यानी हमारे भरे हुए फॉर्म पे ही काम करेंगे, तो वो याद करेंगे आपको कि मेरे दादा का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने हमें डायरेक्ट सेलिंग जैसी एक इंडस्ट्री में कदम रखने का मौका दिया। तो इतने बड़े विजन के साथ इस बिजनेस को हमें करने की जरूरत है। इसको हम कहते हैं कि हमारे ग्रेट लीडर कहते हैं कि ये चिंटू चाट की दुकान नहीं है कि जब जी चाह कर लिया, जब जी चाह नहीं किया, मन किया कर लिया, मन किया नहीं किया। भाई हम अपनी सर्विस करते हैं, हर रोज करते हैं। आज जॉब हम हर रोज करते हैं, 9 बजे हम जाते हैं घर अपने ड्यूटी पे और 3 बजे तक, 4 बजे तक हम अपनी जॉब करते हैं। क्यों करते हैं? बारिश आए, धूप आ रही है, बहुत जोर से आंधी आ रही है, कुछ भी आ रही है, हमें करना पड़ता है। क्यों? हमारी मेंटेलिटी है कि हमें जॉब तो करनी है। लेकिन उसी बात पर अगर हमने किसी को समय दे रखा है, यानी अगर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में, आरसीएम में हम प्लान नहीं दिखा पाते। अगर हमें लगे कि आज तो बारिश आ रही है तो हम क्या कहेंगे, जी आज तो बारिश आ रही है, कल कर लें। डेडिकेशन, आपका कमिटमेंट ऐसा होना चाहिए। आप सोचिएगा खुद से, अगर बारिश आती और क्या मैं जॉब पे नहीं जाता, आपके मन से आवाज आएगी बिल्कुल जाता, क्योंकि वो जरूरी है। जॉब तो जरूरी है, क्या ये बिजनेस जरूरी नहीं है? सोचिएगा। जब आप इस तरीके की सोच में आओगे तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस भी उतना ही जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये बिजनेस हमारे आने वाली जनरेशन को सिक्योर कर रहा है। हमारे माध्यम से एक बहुत बड़ा विजन हमारी आने वाली जनरेशन को मिल रहा है। और न केवल पैसा, मैं तो ये कहती हूँ आदरणीय टीसी सर ने जब इसको नाम दे दिया गुरुकुल, तो सोचिएगा हमारे हिंदुस्तान में पहले गुरुकुल में ही शिक्षा दी जाती थी और किस तरीके से उस शिक्षा को आगे बढ़ाया जाता था और किस तरीके की शिक्षा होती थी। बड़े बड़े उदाहरण हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में उन चीजों पे जाऊंगी तो काफी बड़ी बात हो जाएगी। तो इस तरीके से कैसे एजुकेशन दी जाती थी, विदेशों के बच्चे भी हमारे गुरुकुल में पढ़ने के लिए आते थे। तो आज जब हमें इस तरीके की एजुकेशन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल रही है, जहां पर हमारे बच्चों को, आने वाली जनरेशन को एक अच्छी एजुकेशन मिल सकेगी, तो हमें एक बड़े विजन के साथ इस बिजनेस को करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमें केवल पैसा ही बनाना है, यहाँ से हमें बहुत सारी चीजें फ्री में, वो कहते हैं ना कि मुफ्त मिलती है, आप ले सकते हो। यानी बड़े विजन के साथ हमें इस बिजनेस को करने की जरूरत है कि हमारी आने वाली जनरेशन को सुरक्षित करने वाला ये बिजनेस है। सीएजीआर की रिपोर्ट देख ले, या हम बात करें यहाँ पर कि हिंदुस्तान युवाओं का देश है। जितनी युवा जनरेशन हमारे हिंदुस्तान में किसी भी कंट्री में नहीं है, तो हमारे यहाँ तो मतलब हम प्लान दिखाने वाले बने, लोग तैयार हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस हम प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं,
क्या विजन उनको दिखा रहे हैं। ये दिखाने वाले जिस दिन बन जाएंगे उस दिन हिंदुस्तान भरा पड़ा है, युवाओं का देश है। आप कितने भी साथियों को अपने साथ जोड़ के उनकी जिंदगी में पूरा बड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो इस बड़े विजन के साथ हमें आरसीएम क्या है इसको समझने की जरूरत है, इसी विजन के साथ हमें इसमें काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आरसीएम क्यों क्यों करना है आरसीएम को। आरसीएम इसलिए करना है क्योंकि आरसीएम का जो उद्देश्य है वो इस तरीके का उद्देश्य है जो कोई भी, मुझे लगता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो इस तरीके के उद्देश्य लेके आए बिजनेस में। सबसे पहले स्वस्थ रक्षा। हमारे हरियाणा में एक कहावत होती है कि पहला सुख निरोग काया, बाद में धन और माया। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ पर हमें हेल्दी प्रोडक्ट मिलता है। मार्केट में आप जाइएगा, आप कोई भी प्रोडक्ट उठाइएगा, आपको यही नहीं पता कि इसमें क्या डाला हुआ क्या नहीं। कम से कम अगर हम यहाँ पर अपना प्रोडक्ट खाते हैं, चाहे हल्दी खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, मिर्च खा, कुछ भी ले रहे हैं, कम से कम हेल्थ सप्लीमेंट ले, हमें ये तो पता है कि इसके अंदर डला हुआ क्या है, क्योंकि हमारा विश्वास है, हमारा 23 साल का विश्वास है और इस विश्वास पर हम खरे उतर रहे हैं। यानी हम जो भी कंपनी प्रोडक्ट बना रही है वो इस तरीके से बनाया जा रहा है, हमें पता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, तो हम स्वस्थ रहेंगे। और यही देखो, हम जब खुद स्वस्थ होते हैं तो क्या हमारा मन नहीं करता कि अपने जानकारों को भी इसके बारे में बताया जाए। लेकिन वो मना करते हैं, मना करते हैं तो वो कहते हैं ना कि हम थोड़ा डल हो जाते हैं कि भाई हम अब कैसे बताएं, है ना, नेगेटिव हो जाते हैं कि भाई नहीं हम अब कैसे बताएं, उन्होंने मना कर दिया। भाई हमारे पास अच्छी चीज है, और अच्छी चीज जब भी हम किसी को देने जाते हैं ना तो आसानी से लेता नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज सामने वाले को अच्छी नहीं लगती है, उसको लगता है कि इसका बहुत बड़ा फायदा है ना, इसलिए वो अच्छे से उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं ना कि आ, भगवान का भजन करना बहुत अच्छी चीज है, मॉर्निंग वॉक करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप देखिएगा कितने परसेंट लोग करते हैं, और वो तो फ्री में है, उसमें तो कोई पैसा नहीं लगता, है ना। तो अच्छी चीज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर हमारा विश्वास बड़ा हो और हम चाहें कि हमारे पास जो चीज है वो हमें दूसरों तक पहुंचानी है क्योंकि उनके लिए जरूरी है, तो हम उसको दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो अपने हेल्थ के लिए, अपने जानकारों का हेल्थ अच्छा रहे, इसलिए हमें इस बिजनेस को करना। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य कि स्वावलंबन। जैसे सर बता रहे थे कि स्वावलंबन, भाई हमारे जैसे लोग जो एक मिडिल क्लास फैमिली के, उनके पास हो सकता है बहुत सारी पूंजी ना हो, और बहुत सारी पूंजी नहीं है तो बहुत बड़ा व्यापार नहीं कर सकते। आज हमारे पास ये प्लेटफॉर्म आया है, आरसीएम गुरुकुल, आरसीएम बिजनेस जिसका नाम है, कि हम छोटी पूंजी में, यानी थोड़ी बहुत पूंजी लगेगी आपकी, कितनी लगेगी भाई, किसी सेमिनार में जा रहे हो तो आपका टिकट लग सकता है ना, किसी बड़े प्रोग्राम में जा रहे हो तो वो गेट पास लग सकता है, ये जरा जरा सी आपकी थोड़ी सी पूंजी लगेगी, और इसका जो निकलेगा, इसको कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हमारी खुद पे है। हम खुद पे, हम भाई अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने घर पे भी पहनते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं बारात में तब भी अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं ना। तो ये खुद पे इन्वेस्टमेंट करना है, स्वावलंबन बनना है, ताकि हम अच्छा इन्वेस्ट करके अपने आप को ऐसा बना सके कि हम अपने प्लान को, अपने प्रोडक्ट को अच्छे ढंग से उसको रिप्रेजेंट कर पाए। तो ये हमें अपने लिए करना है, इससे हमें एक आत्मविश्वास बढ़ता है। यानी कहते हैं कि कोई भी सरकार बेरोजगारी को नहीं मिटा सकती, कौन मिटा सकता है फिर। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, हमारा आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा गुरुकुल है जो कि बेरोजगारी को मिटा सकता है, जो कि गरीबी को मिटा सकता है। और यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि 1,000 लोगों की एंट्री हो गई तो औरों की नहीं हो सकती। यहाँ पर तो खुला प्लेटफॉर्म है भाई, जिसमें एबिलिटी है, जो एजुकेशन लेगा वो अच्छे ढंग से इस बिजनेस को कर पाएगा और बड़े सपनों को पूरा कर पाएगा। तीसरा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का जो नारा हमारे पीएम जी भी लगा रहे हैं, और आदरणीय टीसी सर का भी यही नारा है। और अब तो हमारी 23वीं एनिवर्सरी पे किरण बेदी जी, जो हमारी भाई फीमेल लीडर हैं, वो आए हमारे बीच में, तो बहनों का और भी उत्साह बढ़ गया। तो की सोल पे प्रियंका अग्रवाल जी बहुत अच्छा मतलब मैनेज कर रही हैं, तो बहुत सारी बहनों ने इस पे बहुत अच्छा काम किया, यानी महिलाएं आगे आ रही हैं। 1 बजे का प्रोग्राम है, महिलाओं के लिए ही डेडिकेटेड है। हर रोज जो चल रहा है, पिछला
1 साल होने को है उस प्रोग्राम को, यानी 1 बजे महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोग्राम। अब कुछ पुरुष साथी ये सोच रहे होंगे हमारे लिए नहीं भाई, उसमें सभी एंट्री कर सकते हैं, पुरुष साथी भी एंट्री ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है। तो आप 1 बजे वाले प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ के बहुत कुछ सीख सकते हैं, नए साथियों को उसमें लिंक शेयर करके उसमें सिखा सकते हैं। 1 बजे वाला जो हमारा प्रोग्राम चलता है वो महिला सशक्तिकरण को ही ध्यान में रख के लिया गया है। बहुत सारी महिलाओं ने उसमें अचीवमेंट प्राप्त की है कीसोल के जरिए, जिनका 28 नवंबर में 23वीं एनिवर्सरी में मान सम्मान मिला। और ये एक शुरुआत मात्र है, अभी तो कुछ बहनें ही आई हैं आगे, क्योंकि अभी तो 50 करोड़ की आबादी है महिलाओं की। तो महिलाओं के लिए ये एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है जिसमें वो एंट्री करके और बहुत बेटर अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए बहुत बेटर कर सकती है। उन महिलाओं को भी मौका मिल रहा है। अब कुछ बहनें कहते हैं मैडम जी आप तो टीचर हो, आप तो पढ़े लिखो। मैं कहती हूँ मैं टीचर हूँ, बहुत सारी बहनें टीचर हैं, लेकिन बहुत सारी नहीं भी हैं। तो ये एक ऐसा साझा प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है सभी को, कि जिसमें हम जो एजुकेशन नहीं भी ले पाए अच्छे से, तो उनको अब रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। वो अपने सपनों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा कर सकते हैं, सीखते हुए वो अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने सपनों को बहुत बेटर तरीके से पूरा कर सकते हैं। बहुत सारी बहनें कर भी रही हैं। जो महिलाएं घर पे रहती हैं, जो हाउसवाइफ है, उनके बारे में कहा जाता है ना कोई उनके काम का दाम होता है, ना उनके काम का कोई नाम होता है, और काम खूब सारा होता है। लेकिन आज वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़कर बहुत सारी बहनें अपना नाम बना रही हैं, और उनको एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने का मौका मिल रहा है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो रहा है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो हमें महिला सशक्तिकरण देता है। नेक्स्ट है कि क्यों करना है। बड़े सपने हैं आपके, बचपन में तो होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं सपने दबने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी भी अगर आपके बड़े सपने हैं और किसी वजह से, या तो आप एजुकेशन नहीं ले पाए, या किसी वजह से आप पूरे नहीं कर पाए, या कई बार होता है कि मिडिल क्लास फैमिली में बड़ी पूंजी है नहीं, बड़ा बिजनेस कर नहीं सकते, तो अगर आपके बड़े सपने हैं तो आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको एक मंच मिल रहा है। तो आपके अगर बड़े सपने हैं तो मोस्ट वेलकम, पूरी शिद्दत के साथ इस सिस्टम में जुड़ जाइएगा। बहुत अच्छे आपके अपलाइन हैं, उनसे बातचीत करिएगा। और पूरे, वो कहते हैं ना कि जैसे हम अपनी जॉब करते हैं ना कि 8 घंटे करनी है तो करनी है, ऐसे ही अगर आप 1 महीना भी, मात्र 1 महीना, देखो जॉब तो हमें, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे को 15 साल हो गए जॉब करते हुए। सर की अगर बात करूं तो सर को भी काफी टाइम हो गया होगा जॉब करते हुए। तो वही है कि देखो जॉब करते हुए हमें इतना सारा टाइम हो गया, अगर हम इस बिजनेस को मात्र 1 महीना भी ढंग से कर लें तो हमें एहसास हो जाएगा कि जॉब में बिजनेस में कितना सारा फर्क है। लेकिन फिर बात आती है यहाँ सीखने की। देखो साथियों, बिना सीखे तो कोई भी काम नहीं होता। एक छोटा सा काम होता है, अगर हम बात करें कि बूट पॉलिश करने का, है ना, पता नहीं शब्द अच्छे हैं या नहीं लेकिन थोड़ा सा ही उदाहरण देना चाहती हूँ मैं। वो बूट पॉलिश करने का भी जो काम होता है ना, वो भी सीखना पड़ता है, और उसमें भी पूंजी लगती है ना, वो सारा सामान रख के और तब बैठना पड़ता है, पूरा टाइम बैठना पड़ता है। तो ये तो फिर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, बड़े सपने पूरा करने की और मान सम्मान मिलने की। अभी मैंने स्लाइड आपको दिखाई थी स्क्रीन शेयर करके, कि कहाँ मिलता है ऐसा ऐसा मान सम्मान। तो इतना मान सम्मान अगर आपको कहीं मिल सकता है तो इस बिजनेस में। और अगर मैं विजन की बात करूं तो वो दिन दूर नहीं है, जैसे किरण बेदी जी बता के गई कि यहाँ तो प्रधानमंत्री जी को होना चाहिए था। तो इतना बड़ा, मतलब वो हमें एक और बड़ा विजन दे के गई है हमें, कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि हम प्रधानमंत्री को भी इनवाइट कर पाएंगे। तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे हैं हम, और उनके हाथों से हमें मान सम्मान मिलेगा। तो सोचिएगा साथियों, कितना बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं। तो इसको बड़ी शिद्दत से हमें करने की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ साथियों को घूमने फिरना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जॉब वाले साथी होते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि समय नहीं होता, इतनी छुट्टियां नहीं मिलती। तो ये मंच है जहाँ ऑटोमेटिकली हमने घूमने फिरने का मौका मिल जाता है। तो आप
इस मंच के माध्यम से जिन साथियों के मन में ये हो कि भाई हम तो घूमने फिरने के बड़े शौकीन हैं, तो शिद्दत से बिजनेस में जुड़ जाइएगा। कंपनी आपको खूब घुमाएगी, विदेशों तक के टूर हमारी कंपनी लेके जाती है। इस तरीके के प्रोडक्ट हमारे पास है जिसमें हमारी मोनोपोली है। अगर हम बात करें गामा ओरिजिनल जैसे प्रोडक्ट की, किसी के पास है ही नहीं। मतलब वो कहते हैं ना कि हमारा सीना बिल्कुल, मतलब ये है ना कि हमारा सीना चौड़ा हो जाना चाहिए इस बात को ही सुन के कि गामा ओरिजिनल जैसा प्रोडक्ट हमारे पास है जो किसी और के पास है ही नहीं। और उसके रिजल्ट, वो ट्रेनिंग आप लेते हो तो आपको पता है कि कितने शानदार रिजल्ट रहते हैं। तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे हम हैं जिसमें हम कितना भी बड़ा काम कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज जैसे हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट हमारे पास है, इतने अच्छे प्रोडक्ट और जायज रेट में। तो आप देखिएगा कि किस तरीके के प्लेटफॉर्म पे हम हैं, तो इसमें हम कितना भी बड़ा काम कर सकते हैं, कितना ही हमें घूमने फिरने का मौका मिल सकता है, बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। कम पूंजी वाला काम है ये जिसमें हमारे बड़े रिजल्ट निकलते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, समय चाहिए, मनी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो सब कुछ यहाँ पे मिल सकता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आरसीएम हम सबको करना चाहिए। इसके लिए कहते हैं कि जो अपने बीवी बच्चों से करता है प्यार, वो नहीं करेगा कभी आरसीएम को इनकार ना। तो इस तरीके का ये प्लेटफॉर्म है कि जिसमें हम जुड़कर बहुत बड़ा कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, भविष्य का हमारे ये बिजनेस है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आरसीएम क्यों करना है, ये मेरी बात हो गई है। अब मैं बात करती हूँ आरसीएम कैसे करना है, और इसमें थोड़ा मेरी स्टोरी रहेगी। क्योंकि देखिएगा साथियों, जब भी हम किसी काम को करने के लिए चलते हैं ना, शुरू में हमें बहुत बड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि हम कर लेंगे, और ऐसा ही होता है। नए साथी जब किसी प्रोग्राम में बैठता है तो उसको लगता है कि ये तो बड़ा आसान है, यहाँ पर तो लोग लाखों की इनकम बना रहे हैं, तो ये तो मैं भी झट से कर लूंगा। लेकिन वही है कि अनट्रेंड होकर अगर आप फील्ड में निकलोगे, तो वो कहते हैं ना कि अगर योद्धा बिना हथियार के और वही अपने युद्ध करने के लिए निकल जाए, तो फिर वो हार के ही आएगा, क्योंकि उसके पास से हथियार नहीं है। ऐसे ही हमारे इस बिजनेस में सीखना और टूल्स का होना है। हमारे पास अगर टूल्स नहीं है और हम ऐसे ही किसी को प्लान दिखाने के लिए निकल जाते हैं, तो हम क्या प्लान दिखाएंगे? सामने वाला हो सकता है दो कंपनियों के प्लान ले बैठा, वो हमें ही दिखा दे और हम ही उसके झांसे में आ जाए। मेरी बात समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि हमें शिद्दत से पहले इसको सीखने की जरूरत है कि ये कैसे चलता है, कैसे काम करता है। हम कोई भी प्रोग्राम देख के आए तो अपने अपलाइन के साथ बैठे, उनके उनसे काउंसलिंग ले, उनसे सीखे। हम जूम मीटिंग अटेंड करें, हम फिजिकल मीटिंग अटेंड करें, और अ, अच्छे से अपने अपलाइन से डिस्कस करके हम इन चीजों को सीखे कि हमें कैसे काम करना है। और उसके बाद कई बार चैलेंज आता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे चैलेंज था बिटियों का, कि जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, थोड़ा सा मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ। मेरी गुड़िया 2 साल की थी जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की, और बड़ा चैलेंज था। क्योंकि आज तो मेरे सिटी के ही स्कूल में मेरी जॉब है, वहीं पर पोस्टिंग है। उस टाइम पे सोनीपत से मेरे को दिल्ली जॉब करने के लिए आना पड़ता था, और काफी डिस्टेंस पड़ता था, 50 किलोमीटर आना, 50 किलोमीटर जाना, और ये डेली का अप डाउन करना होता था। तो मॉर्निंग में 4 बजे उठ के खाना पकाना, अपना बनाना, बच्चों के लिए तैयार करना, हस्बैंड के लिए तैयार करना, और फिर इसके बाद बस पकड़ के निकलना। तो मतलब काफी टाइम तो इसी में लग जाता था। 4-5 बजे घर पहुंचना, फिर उसके बाद बच्चियां छोटी थी उनको संभालना, वो इवनिंग का टाइम हो जाता खाना बनाने का, क्योंकि लेडीज को ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो मतलब काफी ये लग रहा था कि बिजनेस करना नहीं हो पाएगा। लेकिन जब मेरे को ये प्लान शेयर किया गया, और जब मेरे सीनियर लीडर ने बताया कि इस तरीके का एक सिस्टम है जिसमें आप अपने जॉब से ज्यादा इनकम बना सकते हो, मुझे एक बार तो हंसी आई, है ना, अक्सर आती ही है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जॉब को 15 साल से कर रहे हैं और इससे भी ज्यादा इस सिस्टम में पावर है कि इससे भी ज्यादा हम पैसे बना सकते हैं, और वो भी मात्र हल्दी नमक मिर्च खाने से, यानी दुकान बदलने से। यानी दुकान बदलने से ऐसा हो सकता है। लेकिन एक विश्वास किया कि अगर हो सकता है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जाना कुछ नहीं है। जब दुकान बदलने की बात है तो बदल लेंगे। भाई पिछले 15-20 साल से जिस किराना वाले की दुकान से हम सामान ले रहे हैं, उनसे हमें आज तक कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अगर यहाँ बदलने से कुछ बेनिफिट होता है तो इसमें अपना क्या जाता है। तो यही सोच के अपना सिस्टम में एंट्री की, प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और शुरुआत की। बहुत सारे चैलेंज आए साथियों, क्योंकि चैलेंज तो आना
आने भी चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ आने भी चाहिए। जब तक चैलेंज इंसान के जीवन में नहीं आते हैं तब तक वो सीखता नहीं है। तो सबसे बड़ा तो चैलेंज मुझे बच्चियों का आया कि उनका कैसे क्या किया जाए, किसके पास छोड़ा जाए, कब निकला जाए। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सेटल होता गया। और मेरे को जो एक, वो कहते हैं ना कि जब चैलेंज आए तो मेरे को टिका के किसने रखा, ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास बहुत सारी ऑडियो होती थी। कभी मैं सुरेंद्र वत्स सर को सुन रही हूँ 5 साल या 45 साल, कभी मुकेश कोठारी सर को सुन रही हूँ, कभी स्वर्गीय सतीश पंडित जी की ऑडियो, कभी विजय विरोधिया सर की। मतलब कुल मिला के जितने भी हमारे ग्रेट जो लीडर थे, मैं उनकी ऑडियो सुनती रहती थी। और एक मन में विश्वास बना रहता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि मन ने किया कि भाई अब नहीं हो पाएगा। जैसे मैं कई बार अपनी स्टोरी में बताती हूँ कि एक समय था कि प्लान दिखाने के लिए निकल जाते हैं। उस टाइम पे बच्चियां छोटी थी तो आसपास के ही गांव में मैं और मेरे हस्बैंड निकलते थे। आज इस सिस्टम की बदौलत दो दो गाड़ी चेंज कर चुके हैं, लेकिन वो एक समय था जब स्कूटी पे, बाइक पे सामान पीछे बैग में रख के आगे हस्बैंड चलाते थे और मैं पीछे बैठ के बैग में सामान रख के जाते थे। और लोग कहते थे कि सामान बेचने वाले आ गए। बुरा नहीं लगता अब, ना उस टाइम पे लगता था। क्योंकि वो कहते हैं ना, शुरुआती दौर में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम रहता है, तो उस टाइम पे ये लगता था कि किसी ने कुछ भी सामान नहीं लिया। लेकिन आज नहीं लगता। आज लगता है कि हम लोगों के घर में एक अच्छा प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, उनको हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। सब लोग अपना काम करते हैं, ये हमारा अपना काम है, हम भी अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के भाव के साथ आज फील्ड में निकलते हैं। तो उस टाइम पे जब निकलते थे तो काफी टाइम लग जाता है। भाई हम एक के पास से अपना प्लान शेयर कर रहे हैं, तो प्लान शेयर करते सामने वाले के कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं तो हम उनको रिप्लाई करने लगते हैं। तो ऐसा ही हुआ, एक दिन थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। बाद में आके देखा कि बच्चियां सो गई हैं। देखो बाहर तो वही है ना कि एक नेटवर्कर की फीलिंग रहती है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बड़े सपने हैं, और अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए और भी बेटर हम कर पाए। हर पेरेंट्स की ये इच्छा रहती, वही एक इच्छा रहती थी। लेकिन जैसे ही हम घर पे आते हैं, मैं घर पे आती हूँ, तो एक, वो कहते हैं ना कि माँ हूं तो ममता उमड़ के आती है कि बच्चियां सो जाती हैं, भूखे सो जाती हैं। तो वो दिन मेरे लिए बहुत ही कष्टपूर्ण था कि बच्चियां मेरी सो जाती हैं, मैं उनको गले से लगा रही हूँ, आंखों में आंसू हैं, और सोच रही हूँ कि यस या नो, करना है या नहीं करना है। क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था, वो एक ऐसा दौर था कि मुझे लगा कि देखिए मेरी तो जॉब भी है, औरों की जॉब भी नहीं है, और बहनों की तो उनके भी तो घर के खर्चे। क्योंकि देखो इंसान के मन में जब नेगेटिविटी आती है ना, तो बहुत सारी नेगेटिव ही चीजें सामने आती हैं। तो मेरी तो कम से कम जॉब तो है, औरों की तो जॉब भी नहीं है। फिर मेरे को क्या जरूरत है इस तरीके के बिजनेस करने की जहां मेरे बच्चों के बच्चे भूखे सो गए, और मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों को ये नहीं दे, मतलब इस तरीके की जो फीलिंग आ रही थी वो मेरे को परेशान कर रही। मॉर्निंग में फिर वही उठ के अपना खाना बनाया और लेके अपना चली जाती हूँ। लेकिन वही है कि ऑडियो थी, मन तो किया कि कुछ और सुन लेती हूँ। होता है ना, इंसान जब परेशान या हताश होता है तो सोचता है कि कुछ गाने ही सुन ले। लेकिन वो हैबिट थी, यूट्यूब में वो जो डली रहती थी, उनको भी आदत पड़ी हुई थी कि टिक किया तो वो वत्स सर की ऑडियो निकल के आई, 5 साल 45 साल। और उसके बाद निकल के आई अपने स्वर्गीय सतीश पंडित जी की आखिरी बात। तो उस दिन आखिरी बात ही सुनते हुए चली जाती हूँ, क्योंकि मन में भी विचार आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं। साथियों, मेरा पौन घंटे का, सवा घंटे का सफर रहता है, और अगर जाम लग जाए तो ज्यादा भी समय लग जाता था। ये उस शुरुआती दौर की बात है जब मैं सुनते हुए जा रही। तो उन्होंने लास्ट में बहुत अच्छी बात की सर ने कि आप इस सिस्टम में आओगे, आप इस बिजनेस में आओगे, आप एक बार गिरोगे उठ खड़े होगे, 2 बार गिरोगे उठ खड़े होगे, और एक ऐसा साथी आएगा जो झट से आएगा और झट से वो रॉयल्टी या टेक्निकल पे पहुंच जाएगा। और एक ऐसा साथी आएगा जो 10 बार गिरेगा, 15 बार गिरेगा, 20 बार गिरेगा, हर बार गिरेगा, कदम कदम पे गिरेगा, लेकिन फिर भी वो उठ खड़ा होगा। तो आप मुझे बताइए माँ किसकी कहानी सुनाएगी। मतलब इस तरीके का उन्होंने अपनी ऑडियो में बोला हुआ है। तो स्वर्गीय सतीश पंडित जी ने, तो उनकी वो बात सुन के मेरे मन में एक उत्साह आया कि सही बात है, मैं भी आज उसी कंडीशन में हूं कि आज मैं गिर रही हूं, तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने फिर लास्ट में कहा कि
अगर आज आप डर से या एक्सक्यूज बना के इस प्यारे से सिस्टम को छोड़ दोगे तो हिंदुस्तान एक अच्छे लीडर को खो देगा। बस उनकी ये बात सुन के मन में एक उत्साह भर गया कि अब कुछ बेटर करना है, अब और भी अच्छा करना है। और झट से मैंने डायरी निकाली और उस पे मैंने लिख दिया कि अब नहीं रुकना है, चाहे कितनी भी चैलेंज मेरे सामने आए, अब कुछ बड़ा करके दिखाना है। और मैं सोनीपत की शेरनी हूँ, कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। ये उस टाइम की फीलिंग है, ये भाव है, मैंने लिखे हुए हैं मेरी डायरी में। तो उस टाइम ये मैंने लिख के और फिर पूरे शिद्दत से काम करना शुरू किया। और जो ये चैलेंज मेरे सामने था कि बच्चे भूखे नहीं रह जाए, सबसे पहले मैंने आके, क्योंकि जब समाधान की तरफ जाते हैं ना तो समाधान निकलने शुरू हो जाते हैं, हमारा दिमाग उसी तरफ काम करता है। तो समाधान निकला कि मैं आते ही पहले खाना बनाऊंगी। तो मैंने आते ही बच्चों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया, खाना खिला के उनके, और फिर फील्ड में निकलना शुरू किया 5 से 7 या 5 से 8, जब जितना भी हमसे बन पड़ा। और लगातार हमने किया, और ऐसे करते करते सीखते हुए, टीम को डेवलप करते हुए, और 34 महीने में मैंने एमराल्ड जैसे मुकाम को पाया। और अभी कुछ टाइम पहले की बात है, ये 2 दिन पहले की बात है, मैं अपने हस्बैंड से ऐसे ही बात कर रही थी, शेयर कर रही थी, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही। मैं उनसे कह रही, मैंने कहा जब हमारा एमराल्ड होना था उस मंथ हमने कितना काम किया था। मतलब मैं अगर बात करूं तो मेरी टीम महेंद्रगढ़ कनीना, कनीना में टीम थी। हम 9:30 बजे रात के वहां से मीटिंग देके और लौटते तो सोनीपत आते आते हमें 1 बज जाता। यानी रात को 1-1 बजे भी हम घर आते थे, इतना डेडिकेशन के साथ हमने काम किया। तो मुझे हंसी आ रही, मैंने कहा अब लोग कहते हैं कि कविता मैडम बहुत जल्दी एमराल्ड बन गए। तो मैंने कहा कि वो एक समय था जो बहुत स्ट्रगल भरा हुआ था। रात को कई बार मैं रियलिटी में बताती हूँ, रात को कई बार मैं उठ के बैठ जाती थी और बिजनेस चेक करने लगती थी। और फिर ये सोचती थी इस रॉयल्टी अचीवर साथी से इतना, इस टेक्निकल अचीवर साथी से इतना, यहाँ से इतना, मतलब वो कैलकुलेशन का पार्ट कि किस तरीके से मेरे को एम्ब्राल्ड करना है, कैसे मैं कर सकती हूँ, वो पूरा का पूरा मतलब रात भर बैठ के कैलकुलेशन करती थी, सुबह उसको अंजाम देना होता था। तो मैं ये अपनी स्टोरी क्यों शेयर कर रही हूँ कि कोई भी पायदान है आपको इजीली नहीं मिलता है, उसके लिए आपको शिद्दत से बड़ा कमिटेड होके काम करना होता है, तभी आप उस मुकाम पर पहुंच पाते हैं। और अब मैं बात करूं कि शुरुआती दौर में हस्बैंड ने भी साथ नहीं दिया था मेरा, क्योंकि इस टाइम पे मैंने डिसीजन लिया और मैंने अपने हस्बैंड से कहा, हालांकि दोनों ने ही प्लान देखा था इकट्ठे, क्योंकि होम मीटिंग घर पे ही करने आए थे सीनियर लीडर। तो हमने जब प्लान देखा तो इन्होंने कहा नहीं, तेरी जॉब भी है, बच्चियां छोटी हैं, ये कोई वो नहीं है, कंपनी वंपनी के फेरे में ना पड़। ये शुरुआती दौर की बात है, जब फर्स्ट बार प्लान देखा। और फिर 2-3 बार मतलब जब मैं सेमिनार में जाती, ये मेरे को मना करते कि नहीं सेमिनार में रहने दे, बच्चियों को संभाल। और बार बार मैं ये कहते, कविता तू पागल हो गई है। लेकिन जब मैंने इनको प्रोग्राम दिखाना शुरू किया और जब इनको लगा कि ये बहुत ही साफ सुथरा और भविष्य का हमारा एक बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, तब इन्होंने कोऑपरेट करना शुरू किया। और आज बहुत अच्छे कोऑपरेशन के साथ थे, मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े रहते हैं। और शुरुआती दौर में फादर साहब ने मना किया, उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सुनाया कि संडे के दिन भी अपनी बच्चियों के साथ नहीं रह सकती, कंपनी के फेरे में पड़ी रहती है, ऐसे ही निकल जाती है, छोटी छोटी बच्चियां हैं। ये उस दौर की बात है जब मैं निकल जाती थी सैटरडे संडे को, कि मेरी छुट्टियां हैं, आज आज तो फील्ड में निकल जाती हूँ, और बस में ही ट्रैवलिंग करते हुए आसपास जो भी मेरे को लगता प्लान दिखाने के लिए। लेकिन फिर भी उन्होंने जब मेरा स्टार पर्ल हुआ, तब मैंने अपने फादर साहब को इनवाइट किया। और जब इतने बड़े हमारे रोहतक में बड़ा प्रोग्राम किया गया और जब इतने बड़े मंच पर मेरे को मान सम्मान देखा उन्होंने, तब लगा कि बेटा तू बहुत अच्छा काम करती है। और आज मेरे फादर साहब का, मेरी पूरी फैमिली का, यानी मेरे मायके वाले मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेरे ससुराल वाले सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि एक समय था जब मेरे स्टाफ के सदस्य मेरे को JRCM बोलते थे कि हर चीज में, कि RCM वाली कविता, ये मेरा नाम निकाल लिया था कि RCM वाली कविता। आज मुझे वो भी सपोर्ट करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, कोई बात हो रही थी तो मेरे स्टाफ के एक साथी कहते हैं, कोई चेकिंग के लिए आए हुए थे बड़े अधिकारी, तो उन्होंने कहा कि कविता मैडम फिर आपने बताया क्यों नहीं कि आपके यूट्यूब पे कितने फॉलोवर हैं।
इनके भी नहीं होंगे जितने आपके हैं। तो मतलब इस तरीके से एक अप्रिशिएशन करते हैं आज। लेकिन एक समय था जब वो कहते थे, मेरे साथ डिबेट करने लग जाते थे कि क्या कर पाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी, बहुत सारी कंपनियां आती हैं, इधर से उधर हो जाती हैं कंपनियां, और प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता इनका या महंगा होता है, इस तरीके की मेरे से बहुत सारी डिबेट करते। लेकिन साथियों क्या है, जब हमारे अंदर मन में एक लगन होती है और हमें अपने आप पे विश्वास होता है, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि हमें इधर से उधर कर पाए। और जब ये विश्वास हमारा बहुत ही, वो कहते हैं ना कि ऊंचा हो जाता है, ये आत्मबल, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, यही हमें ऊंचाइयों पर लेके जाता है। कि हम, वो कहते हैं ना कि रामायण में एक किस्सा आता है कि अंगद के पैर, अंगद ने जो अपना पैर जमा लिया, ऐसे ही इस सिस्टम में हमें जमे रहने की जरूरत होती है। कि कोई कुछ भी कहे, बहुत सारी कंपनियां आती हैं अभी, अगर आप प्लान देखने लग जाओ, मैं तो ये कहती हूँ अपने साथियों को जिनको मैं प्लान दिखाती हूँ, भाई अगर कंपनी का प्लान देखने लग जाओ, रोज प्लान देखोगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, इतनी कंपनियां हैं। हमें अपने लिए, हमारे लिए क्या बेटर है, हमें वो देखना है कि हम एथिकल बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ हैं, कौन सा प्रोडक्ट है और आज कितनी ऊंचाइयों पे जा रही है कंपनी, कैसी किन साथियों के साथ हम काम कर रहे हैं, कैसे हमारे कंपनी के एमडी साहब हैं, उनका विजन है, क्या विजन है उनका। उनका विजन है कंपनी को नंबर वन बनाना नहीं है, हिंदुस्तान को नंबर वन बनाना है। यानी लोगों को इस तरीके से डेवलप करना है कि सब अपने बूते पर, जो हमारा प्राण गीत है जो कहता है हमें कि सब काम करें अपना अपना, सब पूरा करें अपना सपना। तो इस तरीके से कि हम अपना अपना काम करके अपने उस सपने को पूरा करें जो हमने कभी बचपन में देखा लेकिन बड़े हुए तो वो दब गया। आज मौका है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हम उस बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके के कुछ चैलेंज आए और चैलेंज के बीच में से निकल कर आज इस मुकाम पे पहुंचे। एक छोटी सी स्टोरी और मैं शेयर करना चाहूंगी। ये बात है, हमारे यहाँ पर एक प्रोग्राम होना था और हमें ये सिखाया जाता है कि प्रोग्राम जब भी हो तो भले ही अपने साथियों को अपनी गाड़ी में बिठा के वहां से लेके आना पड़े और उनको लेके आओ। तो ऐसा ही हुआ एक बार कि प्रोग्राम हमारे यहाँ पर था और गांव में मेरी टीम थी, और गांव में टीम थी 50-60 साथी थे। तो मैंने सोचा कि भाई ऐसे तो आने वाले नहीं, और बहुत ठंड का मौसम, मुझे वो दिन अच्छे से याद है। और सच पूछो तो मन में ये विचार आ रहा था कि मेरे अपलाइन को क्या जरूरत थी मुझे भेजने की, कि उन साथियों को खुद लेके आ। और मैं बाइक पे, मैं और मेरे हस्बैंड जाते हैं, उस टाइम पे गाड़ी नहीं होती थी, तो बाइक पे जा रहे हैं तो बड़ी ठंड लग रही है, और वो जनवरी का फर्स्ट मंथ था। तो इस टाइम पे तो बहुत ज्यादा ठंड होती है हमारे यहाँ, और मेरे हाथ बिल्कुल ऐसे ठंडे पड़ गए। तो मुझे मन ही मन गुस्सा आ रहा, और मेरे हस्बैंड आगे बैठे हुए ये कह रहे हैं कि कविता तुझे कुछ ज्यादा ही पड़ी रहती है, वो साथी अपने आप आ जाते। मैंने कहा नहीं, मेरे सीनियर लीडर ने बोला है कि ऐसे नहीं आएंगे, आपको खुद जाके लाना है। साथियों, मैं 7:30 बजे उन, मतलब उस गांव में पहुंच जाती हूँ, और सभी के घर जाके, भाई जल्दी से तैयार हो लो 10 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, भाई जल्दी से तैयार हो लो 10 बजे प्रोग्राम शुरू, सभी के घर जाके उनको तैयार करके लेके आती हूँ। लेकिन साथियों, उसका नतीजा ये होता है कि उसी गांव से मेरे 4 रॉयल्टी अचीवर निकलते हैं। वेरी गुड। तो इस तरीके से वही है ना कि जब हम एक शिद्दत के साथ काम करते हैं, एक मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो रिजल्ट तो निकलता है। वो कहते हैं कि वो परमपिता परमात्मा बैठा हुआ सबको देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, उस हिसाब से रिजल्ट निकलते हैं। तो बहुत सारे चैलेंज आए, लेकिन चैलेंजों के बाद कहते हैं कि जब हमारा स्ट्रगल का समय होता है, वो जब निकल जाता है, तो वो स्ट्रगल का समय ही जो इतिहास है वही हमारी स्टोरी बनती है। उस टाइम पे जो हमें लगता था कि आज इतनी पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा को आज हम खुश होके बता रहे हैं कि उसकी वजह से ही आज हम इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा काम कर पाई हूँ कि भाई 34 महीने में मैं एमराल्ड जैसे लेवल पे पहुंची हूँ। कि वो टाइम था जब ये नहीं देखा दिन है या रात है, बच्चे भूखे सो रहे हैं या क्या हो रहा है। तो इस तरीके की एक डेडिकेशन के साथ, एक कमिटमेंट के साथ काम किया। और ऐसा ही इस बिजनेस में करने की जरूरत होती है, क्योंकि आदरणीय वत्स साहब कहते हैं 5 साल या 45 साल, ये ऑडियो सुनिएगा, उनकी कैसेट सुनिएगा, तो ये सच्चाई है। या तो हम 45 साल या 5 साल शिद्दत के साथ इस बिजनेस को कर लें, तो हमें बहुत बड़ा इसका, वो कहते हैं ना कि रिटर्न मिलने वाला होता है। अब मैं
बात करती हूँ साथियों, इस बिजनेस के माध्यम से मुझे क्या मिला। वैसे तो देखो, सबसे बड़ी जो खुशी होती है वो पैसे की खुशी नहीं होती, वो खुशी होती है मान सम्मान की। कहते हैं मान सम्मान जो मिलना होता है वो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। आज आप जैसे साथियों का जो मान सम्मान मिलता है, अपराजिता की टीम में मैं हूँ, वो मान सम्मान अपनी टीम में, अदर ग्रुप में, मतलब एक एक इतना मान सम्मान कहाँ मिलता है। कौन टीचर को पूछता है, पीआरटी टीचर को कौन कौन जानता है, बहुत सारे टीचर हैं। लेकिन आज जो मेरी ये पहचान है, ये इसी माध्यम से है, क्योंकि इस प्यारे से सिस्टम की मैं एक स्टूडेंट हूँ। इस स्टूडेंट की वजह से मेरी ये पहचान है। सेकंड में बात करती हूँ साथियों, कभी मैंने अभी बताया कि शुरुआत में अपने पास इतना नहीं होता था कि हम गाड़ी मेंटेन कर सके। आज ये दो दो गाड़ी मेंटेन की है। आज अगर मैं बात करूं तो बेटा है जो मुंबई जाके अपना कोर्स कर रहा है, फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहा है। ये सब कुछ इसकी बदौलत ही हो पाया है, आरसीएम बिजनेस की बदौलत ही हो पाया है। क्योंकि वो कहते हैं कि वन हैंड अर्निंग से आप इतने बड़े सपने नहीं ले सकते, लेकिन आज पता है। और एक बात मैं और शेयर करती हूँ, अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ कि हमारे हरियाणा में जो टीचर थे उनकी तीन 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 महीने की सैलरी रोक दी गई। वो कोई कोई रीजन होगा। तो मेरे टीचर साथी, उनको पता है कि मैं बिजनेस करती हूँ। कुछ साथी कह रहे हैं कि कविता मैडम के पास से ले लो कुछ पैसे उधारी। मैंने कहा क्यों? बोले मैडम आप तो बिजनेस करते हो। मैंने कहा तो आपको भी तो मैंने बोला कि आप भी कर लो, आपको कब मैंने मना किया है कि बिजनेस ना करो? मोस्ट वेलकम, आपका आरसीएम में वेलकम है, आप भी करिए ना। मतलब इस तरीके की एक छवि, इस तरीके की इमेज किसने बनाई है? ये आरसीएम ने ही बनाई है। और ये रियलिटी है कि इस मंच से कहना पता नहीं अच्छा रहेगा या नहीं, तो जरूरत पड़ी तो मैंने अपने साथियों की मदद भी की है। तो ये इस बिजनेस की बदौलत ही हो पाया है। और एक अच्छा कोर्स से बच्चा कर पा रहा है। मैं कभी सोचती थी, देखो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बस ये सपने थे कि मैं भी कभी एरोप्लेन में बैठूं। आज एरोप्लेन में भी बैठने का सपना पूरा हो गया है। और मेरा बच्चा जो मात्र 17 ईयर का हुआ है, वो आता भी उसी में फ्लाइट में, जाता भी फ्लाइट में है। तो मतलब जो हमने सपना लिया था, वो बच्चे आज वो सपना पूरा कर रहे हैं। वो इस सिस्टम की बदौलत ही हो पाया है कि कुछ बड़ा सोचने की। और आज अगर बच्चे की सोच देखिएगा, जो फैमिली बैकग्राउंड है, अगर मैं टीचर हूं तो बच्चे को क्या बनाती? टीचर ही बनाती। लेकिन आज जो बच्चा कुछ हटके कर रहा है, वो भी इस बिजनेस की बदौलत है। क्योंकि मैं बुक पढ़ती हूँ, जब मैं बुक पढ़ती हूँ और मैं वो बुक रख के चली जाती हूँ, तो मेरा बेटा आके पढ़ता है। उसने बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ लिया। उसने रिच डैड पुअर डैड पढ़ ली। बस 10th क्लास से उसने ये बुक पढ़ी, उसकी सोच बदल गई, उसका व्यवहार बदल गया, उसने कुछ बड़ा करने की सोच ली। तो आज एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से अगर बच्चे ने कुछ बड़ा करने की सोची है, तो वो पूरा का पूरा से वो इस आरसीएम को जाता है। अगर मैं आरसीएम में नहीं होती, इस तरीके की बुक की सीरीज मेरे घर में नहीं होती, तो शायद वो भी इतना बड़ा नहीं सोच पाता। और जितनी भी बुक मैं पढ़ती हूँ, मैं रख के चली जाती हूँ, पीछे से बच्चा पढ़ता है तो उसका भी मन बना, और इस तरीके के कोर्स में उसने अपना एडमिशन लेने की सोची और आज वो कोर्स कर रहा है। और आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत कुछ मिला। आप सबको भी मिले, यही दुआ है। लेकिन आसानी से ना मिले, क्योंकि आसानी से कोई चीज मिल जाती है तो उसकी कीमत हम नहीं समझ पाते हैं। प्रयासरत रहें। और प्रयास, वो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। तो वही है कि कोशिश करते रहें। जब आप लगातार कोशिश करते रहोगे, तो मैंने 34 महीने में पाया, कुछ साथी ऐसे आएंगे जो 34 महीने में क्या, 24 महीने में भी एमराल्ड के लेवल पे जाएंगे। और जिस टीम के साथ मैं बातचीत कर रही हूँ, इस टीम में तो मैंने शुरू में ही कहा था कि बहादुर साथी हैं। तो सभी बहादुर साथी हैं, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि सभी बहुत अच्छे से अपने सिस्टम को आगे बढ़ाएं। क्योंकि आपके मेंटर जो हैं, वो इतने कमिटेड है कि 3.5 साल से इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली चला रहे हैं। तो उनसे सीखने की जरूरत है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे को दिसंबर की 10:30 बजे तक की नाइट तक भी मेरे को सुन रहे हैं। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछली बार भी मैं ये कह के मैंने ऑफ किया था कि नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिले तो जरूर मैं इस मंच पे आऊंगी।
और आज 2 साल के बाद फिर मौका मिला आप सभी से रूबरू होने का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे रूबरू होके, आप सबसे बातचीत करके। और नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो फिर दोबारा मैं इस मंच पे जरूर आऊंगी अपने कुछ और मीठे कड़वे अनुभव आपसे शेयर करने के लिए। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। ओवर टू वरुण सर। थैंक यू। अरुण। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। थैंक यू सो मच बहुत सर। बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात को प्रेजेंट किया। और निश्चित रूप से राजस्थान में काफी ठंड है, तो निश्चित रूप से हरियाणा में और ज्यादा होगी, जी क्योंकि सर। हिमालय आपके ज्यादा नजदीक है हमारे से, और वो ठंडी हवाएं भेज रहा होगा आप तक। और हमारे साथी इतने कमिटेड हैं कि दिसंबर की इन ठंडी रातों में भी 12-12 बजे तक छोड़ते नहीं है हमें। 12 बजे भी कई बार मुझे प्रोग्राम जबरदस्ती बंद करना पड़ता है, ये कहते हुए कि भी मुझे सुबह जल्दी उठना है, स्कूल जाना है। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें हैं। कई बार हमने प्रोग्राम पौने 1 बजे भी खत्म किया है। ये स्थिति रहती है। प्रोग्राम 9 बजे शुरू होता है और 12 तो एवरेज बजती है। लेकिन हमारे साथियों को बहुत बड़ा बेनिफिट इससे लगातार हो रहा है। जब मैं 12 साढ़े 12 ही खत्म करता हूँ प्रोग्राम में, तो एवरेज 100 साथी उस वक्त भी बने रहते हैं। बिल्कुल सर। और ये संख्या, ये जो कांस्टेंट है, ये संख्या कांस्टेंट है। लेकिन यदि वो 100 बचते हैं तो बाकी के 100 की या तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, या नेट पैक खत्म हो जाता है, या और कोई कारण हो जाते हैं। बाकी ये तो कांस्टेंट है संख्या। क्योंकि प्रोग्राम हमारा रात को होता है 9 बजे, तो दिन भर में बहुत सारे जो होते हैं, अपना यूएस का प्रोग्राम भी होता है, टीम के पर्सनल प्रोग्राम भी होते हैं, तो डेटा उसमें कंज्यूम होते ही हैं। इसके अलावा मॉर्निंग में प्रोग्राम चलता है हमारा इसी लिंक पर, 7:20 पर, वो भी 9 बजे तक चलता है मॉर्निंग में। वो भी डेली चलता है। मुंबई से हमारे एक साथी हैं, होस्ट करते हैं, गोविंद जी। तो लगातार केवल ट्यूसडे को हम केवल 40 मिनट का करते हैं मॉर्निंग का प्रोग्राम। बाकी वो भी घंटे 1.5 घंटे चलता है। और हमारे टीम ईश्वर जी में एक प्रोग्राम चलता है, वो मंगलवार को इसीलिए नहीं करते हैं कि ताकि टीम साथियों के डेटा बचे रहें। बहुत जी सारे सर। साथी तो ट्यूसडे को मॉर्निंग का सेशन इसलिए नहीं करते हैं ताकि नेट पे एक बचा रहे और हमारे साथी बने रहें। तो बहुत ही कमिटेड है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिनकी टीमें जितनी बड़ी हैं, भविष्य में न केवल वो स्मार्ट वर्क में होंगे, बल्कि उनके पास रिजल्ट भी बड़े होंगे। क्योंकि यूएस के प्रोग्राम हैं वो सारे अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो ही रहे हैं। डेली उनको यूएस के लीडरों को सुनने का मौका मिल रहा है। टीसीजी सर को मॉर्निंग्स में सुनने का मौका मिलता है गुरुकुल के माध्यम से। वो भी वही लोग ज्यादा पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं जिनका डिजिटली टीम जिनकी स्ट्रांग है। और आपस में टीम में वही प्रोग्राम रेगुलर जिनके हो पा रहे हैं जो डिजिटली स्ट्रांग है। और मैंने तो आज के 3-4 साल पहले कह दिया कि कोई व्यक्ति जिसकी टीम में कोई 25,000 पर मंथ की इनकम ले रहा है, और उसकी टीम में यदि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 10-10 लोग हैं, तो वो बहुत जल्दी 10,000 पर आने वाला है। बिल्कुल। और यदि कोई साथी जिसकी डिजिटल में टीम 50-50 की है और 10,000 पर मंथ की इनकम ले रहा है, तो वो बहुत जल्दी 50,000 महीने पर जाने वाला है। ये मेरा अपना किया हुआ फॉर्मूला है और मैंने इसको देखा है सही होते हुए। तो आपके माध्यम से मैं सारे साथियों तक ये बात पहुंचा रहा हूं। मैं संबोधित बोलिए आपसे कर रहा हूँ बात में, लेकिन सारी साथियों तक ये बात पहुंच रही होगी। और पिछले प्रोग्राम में तो टीम हरियाणा से मेरे ख्याल से सोनिया जी थी, प्रोग्राम में थे। जी सर। बिल्कुल। हाँ, वो आज बता रहे थे। कुछ साथी हैं टीम से। हाँ, तो वो बता रहे थे कि एक समय प्रोडक्ट खरीदने के पैसे नहीं थे, आज वो डिस्प्ले वॉल भी खोल रखा है उन्होंने। और मेरे ख्याल से वो डायमंड क्लब वगैरह भी कर रहे हैं। तो रेगुलर रेगुलर में रेगुलर कर रहते। रहे जी। हैं, बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है। कंसिस्टेंसी से बहुत बड़े रिजल्ट आते हैं। और आपने बहुत सारी बातें की। एक बात पर आपने कहा कि सीखना सीखना बहुत जरूरी है। आपने बताया कि यदि किसी के पास जाएंगे, सीखे हुए नहीं है, तो सामने वाला दो दो स्कीमें लेके बैठा है। तो अपन खुद सीखे हुए नहीं है, तो वो अपने को दूसरी चीज पकड़ा देगा। जी। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। और हमारे पास एथिकल सिस्टम है। किसी समय आप प्रोडक्ट शेयरिंग के लिए जाते थे, तो उस समय निश्चित रूप से थोड़ी बहुत रहता था शर्म वाला मामला।
लेकिन अब जब इस सिस्टम की ताकत पता चल गई तो हम बड़े गर्व के साथ जाते हैं कि सामने वाला मना करेगा तो उसकी किस्मत खराब है, वरना हम तो एक शानदार सिस्टम लेकर के जा रहे हैं, शानदार प्रोडक्ट्स लेकर जा रहे हैं उसके पास। तो इस बात को भी आपने कवर किया। वरना लोग कहते थे पहले कि सामान बेचने वाले आ गए, लेकिन आज गर्व होता है, और कोई मना करता है तो ये उसकी किस्मत खराब है। 34 महीने में आपने आपने एमराल्ड को किया, तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं आप। और आपने ये भी बताया कि कोई एथिकली, और आज जो स्थितियां हैं, क्योंकि आसान होता जा रहा है, तो आने वाले समय में यदि इसको सिस्टमेटिकली करेंगे तो 24 महीने में भी आगे जाएंगे, और जो सिस्टमेटिकली नहीं करेंगे तो वो 5 साल 10 साल कुछ भी समय लग सकता है। तो ये अपनी गति पर डिपेंड करता है कि हम कितने कमिटमेंट के साथ इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आपने एग्जाम्पल दिया कि 3 महीने तक सैलरी नहीं मिली, तो एम्प्लॉयज जो है उनकी हालत खराब होने लगी। लेकिन हमारा सिस्टम है, कभी 6-7 तारीख से ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमारे मोबाइल पर मैसेज नहीं आया हो। तो ये हमारा कितना सिस्टमेटिक काम है कि गवर्नमेंट से डिले हो सकता है, लेकिन हमारे सिस्टम से कुछ डिले होता नहीं है, क्योंकि सारा कैश का काम है, कहीं से परमिशन नहीं लेनी पड़ती किसी गवर्नमेंट। तो बहुत ही सिस्टमेटिक काम है हमारा, और हमारे साथी इस बात से एग्री करेंगे निश्चित रूप से। और जैसा आपने बताया कि घर पर जो बुक्स पड़ी रहती हैं, चाहे वो बड़ी सोच का बड़ा जादू हो, रिच डैड पुअर डैड हो, तो सोचने का तरीका बदला, और उसके रिजल्ट निश्चित रूप से नेक्स्ट जनरेशन में भी आ रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। और लास्ट में आपने कहा कि आप सबको कामयाबी मिले, लेकिन आसानी से नहीं मिले। बिल्कुल, इस बात का मैं भी पक्षधर हूं कि कोई चीज आसानी से मिल जाए तो उसकी कोई कद्र रहती नहीं है। तो संघर्ष होना बहुत जरूरी है। संघर्ष से मिलने कामयाबी जो मिलेगी, तो उसी के कोई मायने हैं, और वही संतोष देगी, वही सेटिस्फेक्शन देगी हमें, जो संघर्ष के बाद जो मिलेगी कामयाबी। तो बहुत सारी बातों को आपने कवर किया, और 2 साल के बाद आपका आगमन हुआ, और निश्चित रूप से नेक्स्ट टाइम हम जब आपको इनवाइट करेंगे तो आपका आना निश्चित रूप से होगा, ऐसा हम अ, आशा रखते हैं आपसे। आपने अपनी तरफ से वैसे भी सिग्नल दे दिया है जी सर, कि, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको अभी बेटे से बात करनी होगी जो जी सर। मुंबई में है, तो हाँ। आपका हाँ कीमती सर, समय आप। जी हर रोज 5 या 10 मिनट के लिए उसको भी इसी टाइम टाइम रहता है, तो मैं उससे बातचीत कर लेती हूँ। माँ भी हूं ना सर। बिल्कुल। और ट्विंस हैं आपके, और जब आपने इस सिस्टम की शुरुआत की, तो ट्विंस के साथ इस सिस्टम को मैनेज करना, और बहुत बच्चा मुश्किल। बच्चा तो एक भी हो और छोटा हो, तो सिस्टम सर्विस करना, बिजनेस को मैनेज करना, परिवार को मैनेज करना, छोटे बच्चों को मैनेज करना, तो ये समझा जा सकता है। लेकिन आपने ट्विंस होते हुए वो सारी चीजें माँ की जिम्मेदारियों के साथ, अपनी गवर्नमेंट सर्विस के साथ, वो सब तालमेल बिठाया, वो निश्चित रूप से सभी के लिए प्रेरणादायक है। और हमारे आज बीच में बहुत सारी महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, तो बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने लिया होगा। तो आज के प्रोग्राम से हमारे साथियों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। और वैसे भी ये कोई किसी पर्टिकुलर टीम का प्रोग्राम नहीं है, ये हमने आरसीएम परिवार के नाम है ये प्रोग्राम। जो भी साथी इस प्रोग्राम में आते हैं, हमने मुकेश जी कोठारी सर से लेकर के बीसीजी सर तक इस प्रोग्राम में आए हैं, और उनके माध्यम से हमारे साथी लाभान्वित हुए हैं। और कई एमरल्ड एंड कई स्टार एमरल्ड, रूबी अचीवर, स्टार रूबी साथी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, और उसका बेनिफिट उन्होंने लिया है। और हमारा प्रयास है कि वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको वो सारे बेनिफिट्स मिलते रहें। बाकी 3.5 साल तक लगातार उसको सक्सेसफुली रन करना, जैसा कि आपने बताया, कोई आसान नहीं है। और मैं भी समझता हूँ इस बात को। कई प्रोग्राम मैंने चल शुरू होते हुए देखे बड़े जोश के साथ, लेकिन वापस बंद भी होते हुए देखे। लेकिन ये प्रोग्राम रन कर रहा है तो आप जैसे लीडर्स का सहयोग है, हमारे टीम साथियों का कमिटमेंट है, ऑल ओवर इंडिया से जो हमारे साथी बीच में आते हैं उनका लगाव है। वरना 40 मिनट के प्रोग्राम में 40 साथी इकट्ठे नहीं होते हैं, और 40 मिनट होते होते 10 बज जाते हैं, 10 भी नहीं बजते हैं।
प्रोग्राम में साथी। लेकिन ये हमारे साथियों का कमिटमेंट है कि वो लगातार बने रहते हैं। मैं हालांकि बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में, कोई ज्यादा आसान तरीके नहीं बताता हूँ इस सिस्टम को करने के, लेकिन फिर भी हमारे साथी हमारी जो बातें हैं उनको पसंद करते हैं और बने रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, हम आपको